हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम कॉलम को पीसीसी बेड पे किस तरह से यहाँ पे सेंटर पॉइंट, कॉलम का सेंटर पॉइंट किस तरह से यहाँ पे मार्क किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे लाइव साइट पे दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे मार्क किया जाता है। जब भी आप यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको लाइन आउट करना होता है। तो लाइन आउट करने के बाद यहाँ पे आपको ग्राउंड पे आपको यहाँ पे कॉलम की पोजीशन मिल जाती है। तो इसके बाद आपको एक्सकावेशन करने के बाद आपको इसके नीचे आपको कॉलम पीसीसी बेड के ऊपर रखना चाहिए। तो इसके लिए आपको कॉलम का सेंटर पॉइंट आपको मार्क करना चाहिए पीसीसी बेड के ऊपर। तो इसे किस तरह से किया जाता है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इस चैनल के थ्रू मिलती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आपको इसी तरह के फ्यूचर में आपको लर्निंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से इसमें मार्किंग किया जाता है। तो यहाँ पे पहले क्या किया जाता है, जो आपका ये लाइन दूरी है इससे लाइन आउट करने के बाद यहाँ पे नीचे प्लम बॉब से यहाँ पे ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे नीचे मिस्त्री ने मार्क कर लिया है। तो इस तरफ से तो उस साइड से भी यहाँ पे प्लम बॉब को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, तो आपको वर्टिकल नीचे वहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मिस्त्री यहाँ पे पॉइंट छोड़ दिया। तो यहाँ पे उस तरफ से भी मार्क कर लिया। तो ये मार्किंग चल रहा है, कॉलम के फेस से मार्किंग चल रहा है और ये इसका सेंटर है। तो इससे क्या होगा कि जो हम कॉलम का जो फेस यहाँ पे मार्क कर रही है तो इससे सेंटर हम निकालेंगे और यहाँ पे कॉलम का साइज़ हम मार्क करेंगे सेंटर से और आपको ये कॉलम का साइज़ नीचे मिल जाएगा पीसीसी बेड के ऊपर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे प्लम बॉब से किस तरह से यहाँ पे कॉलम का फेस यहाँ पे नीचे मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मिस्त्री यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे तो प्लम बॉब को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से चारों कोनों में यहाँ पे मार्किंग हो चुका है। तो अब क्या होने वाला है, मतलब यहाँ पे जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये राइट एंगल है। तो इससे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रेट आएगा, आपको राइट एंगल में आपको यहाँ पे मतलब आपका जो भी लाइन आएगा वो सीधा आएगा। तो यहाँ पे मिस्त्री राइट एंगल से यहाँ पे मार्क कर लेंगे, इस तरफ से यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो मार्क करने के बाद अभी तो एक साइड से यहाँ पे मार्किंग हो चुका है। तो अभी इस साइड पे जो 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, वहाँ पे भी आप मार्किंग करेंगे। जो ये राइट एंगल आपको दिखाई दे रहा है इससे ही मार्किंग होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद सही से मार्किंग हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मार्किंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो ये मार्किंग हो चुका है। अब मार्किंग करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस साइन का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये बीच में वाला जो क्रॉस ओवर हो रहा है वो सेंटर पॉइंट है कॉलम का। तो यहाँ पे अब क्या होगा, तो ये कॉलम का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये 9x15 का ये कॉलम का साइज़ है। तो आपको जो नीचे सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है उस सेंटर पॉइंट से इस तरफ उस तरफ 4.5 इंच और इस तरफ से यहाँ पे सेंटर से 4.5 इंच, मतलब ये 9 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे होगा इस साइड पे मार्किंग। तो ऊपर साइड पे भी सेम इसी तरह से हमें मार्किंग कर लेना चाहिए। उस तरफ से भी यहाँ पे 4.5 वहाँ पे मार्किंग कर लिया है और इस तरफ भी यहाँ पे 4.5 इंच मार्किंग कर लिया है। तो इसके बाद हमें राइट एंगल से ये दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं मिस्त्री। तो इसके बाद हमें 15 इंच का भी हमें मार्किंग कर लेना है। तो हमें 9x15 का ये कॉलम का साइज़ है। तो इसलिए 9x15 का हमें मार्किंग नीचे पीसीसी बेड के ऊपर हमें मार्किंग कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे लाइन खींच लिया है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इसी तरह से यहाँ पे लाइन मार्क कर लेना है। 4.5 इंच उस तरफ भी है और इस तरफ भी 4.5 इंच, मतलब है टोटल 9 इंच यहाँ पे मार्किंग हो चुका है अभी। तो ये मार्क होने के बाद हमें अभी 15 इंच के लिए हमें मार्किंग कर लेनी है। तो नीचे आपको ये सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है, उस सेंटर पॉइंट से हमें दोनों साइड के लिए 7.5 इंच इस तरफ से और इस तरफ भी 7.5 इंच यहाँ पे डालना है, मार्क कर लेना है। तो 7.5 इंच मार्क करने के बाद दोनों साइड पे आपको 15 इंच मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्क कर लिया है। इस तरफ यहाँ पे 7.5 इंच और इस तरफ भी 7.5 इंच सेंटर से, तो यहाँ पे टोटल 15 इंच हो जाएगा। तो ये इस तरफ से ही सेम इसी तरह से यहाँ पे उस साइड पे भी कर लेना है आपको मार्किंग। तो अभी यहाँ पे उस साइड पे भी मार्किंग होने के बाद आपको दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लेने हैं। तो ज्वाइन करने के बाद आपको 9x15 का आपको कॉलम मिल जाएगा आपको नीचे। और इसके बाद
आपको मैं प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे मेश बार डाला जाता है और यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे कॉलम को प्लेस किया जाता है। तो अभी यहाँ पे मार्किंग हो चुका है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको ये कॉलम का साइज़ मिल जाएगा। तो ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है और इसी तरीके से सेम इस साइड पे भी आपको ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको भी 9x15 का आपको कॉलम का साइज़ यहाँ पे नीचे पीसीसी बेड के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो ये सेंटर लाइन आपको मतलब यहाँ पे जो भी आपका कॉलम का पोजीशन है आपको पीसीसी बेड के ऊपर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ से 9 इंच और इस तरफ से ये 15 इंच, ये हो गया 9x15 का आपका कॉलम पीसीसी बेड के ऊपर मार्किंग। इस तरह से किया जाता है मार्किंग। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कॉलम खड़ा करने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो इसका स्टेप मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी आपको मेश बार लेकर आना है और जो भी आपने मार्क किया है वो जो कॉलम का अपने पीसीसी बेड के ऊपर जो मार्क किया तो उसे चौक से आपको मार्क कर लेना है मेश बार के ऊपर आपको कवर माइनस करके। तो इसके बाद आपको कॉलम लेकर आना है। तो कॉलम को आपको यहाँ पे नीचे उसके ऊपर मेश बार के ऊपर आपको रख देना है और यहाँ से आपको सेंटरिंग वायर होता है उससे आपको बांध के लेना चाहिए। और इसके बाद आपको वो प्लम बॉब में जो ये आपका ये कॉलम है उससे प्लम बॉब में कर लेना चाहिए, जो वर्टिकल खड़ा है कि नहीं आपको चेक कर लेना है। तो इस तरीके से आपको कॉलम को खड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि प्लम बॉब में है क्या नहीं। तो मैं आपको ये वो भी दिखा देता हूँ कि प्रोसीजर किस तरह से होता है। तो कॉलम मेश बार के ऊपर खड़ा करने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो बॉम्बू है डाल देना है और इसे कॉलम से आपको बांध देना है। तो इससे क्या करना चाहिए आपको जो प्लम बॉब है उससे आपको चेक करना है कि ये कॉलम वर्टिकल है क्या नहीं, तो आपका कॉलम सीधा कास्ट नहीं होगा। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे चेक करते हैं कॉलम सीधा है क्या नहीं। तो प्लम बॉब में है क्या नहीं आपको चेक करना चाहिए। यहाँ पे जो मिस्त्री कर रहे हैं इसी तरीके से यहाँ पे चेक किया जाता है कि आपका जो कॉलम वर्टिकल है क्या नहीं, और बाम्बू से यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है उस तरफ बेंड है क्या, इस तरफ बेंड है, इस तरह से आपको एडजस्ट किया जाता है और वहाँ पे उसके ऊपर बाम्बू के ऊपर पत्थर रख के यहाँ पे फिक्स किया जाता है इस कॉलम को। तो आपको ये कॉलम के चारों कोने से आपको ये प्लम बॉब चेक करना चाहिए। तो इससे पता चलेगा कि आपका कॉलम ये वर्टिकल है। तो इसके बाद ये फिक्स करने के बाद आप यहाँ पे कंक्रीटिंग का काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कॉलम पीसीसी बेड के ऊपर यहाँ पे प्लेस करते हैं, यही प्रोसीजर होता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो मैंने कॉलम के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है फुल्ली किस तरह से यहाँ पे प्लेस किया गया है और प्लम बॉब को भी किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।